नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त के बाद और 16 अगस्त के बाद पतंग उड़ाने के बाद आप लोगों से ऑनलाइन आज मुलाकात हो रही है और मैंने कुछ पतंगे मंगाई है। मैं जनरली ऑनलाइन नहीं मंगाता हूं, तो आप लोगों को ऑनलाइन दिखाता हूं कि मैंने आज क्या मंगाया है। कुछ अद्दी मंगाए हैं, कुछ पौने मंगाए हैं। मुझे लगता है कि अभी के वक्त ही पतंगे मंगा लेनी चाहिए, क्योंकि जब सीज़न का वक्त चल रहा होता है तो पतंगे बन नहीं रही होती है, सीज़न के हिसाब से बन रही होती है। अच्छी पतंगे नहीं बनती हैं, रेट वही होते हैं उनके। और ये मैंने लखनऊ से एवियन काइट सेंटर से मंगाया है और देखते हैं, ये अनबॉक्सिंग करके देखें अगर इसको तो क्या निकलता है। ये जो है कार्ड फाड़ के ही निकालना पड़ेगा। कुछ इसमें अद्दियाँ हैं और कुछ उसमें पौनियाँ हैं। मैंने ये कहा था कि चौके चौके रख लेना हर एक के, ताकि सारे कारीगर के मुझे मिल जाएं, उस हिसाब से हैं ये पतंगे। तो ये साइज़ से तो मुझे लग रहा है, ये देखिए, ये पौना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में। ये पौना पतंग है हमारा। अगर इसको मैं दिखाऊं आपको तो ये इस तरीके का दिख रहा है और मुझे तो ये ठीक लग रहा है। और अगर इसका शेप देखें तो शेप भी ठीक है। ये जो है ये 4-4 के उसमें मैंने मंगाए हैं, चौके मंगाए हैं। ये जो दूसरा जो है पौना वो इस शेप का है। अगर इसको देखें तो ये भी वैसे ही बना हुआ है और ये देखने में इस तरीके का है। और अगर फिर ये देखें तो ये तो मुझे लग रहा है मिर्ज़ा, ये मिर्ज़ा जी का है काइट। ये भी पौना है। अगर देखें इसके, अगर मैं वो दिखाऊं तो ये बिल्कुल सिका हुआ है। अगर कमानी दिखाऊं तो बिल्कुल सिका हुआ है, ऊपर से 4 उंगली है, गोल फरमे में है पूरा पतंग। अगर देखें गोल फरमे में है, काफ़ी शानदार सा उसका वो है, दूर के रेंज की पतंग है। खड्डा भी इसका काफ़ी मजबूत सा है। और ये जो है शेप एक ही दे दिया लगता है। हाँ, शेप एक ही है, ये सेम शेप दे दिया है। नहीं, ये जो शेप एक ही शेप है, जो कि ये है। ये वाला देखें, इसका शेप बहुत प्यारा है। और ये जो है ये मुरादाबाद लिखा हुआ है, परंतु शारिक काइट आ रहा है, शारिक काइट का है ये। और पतंग भी ठीक लग रहा है मुझे, ये हैवी पतंग है काफ़ी। और अगर इसको मैं ऐसे दिखाऊं तो ये शेप है। मैंने 15 अगस्त के आसपास जो जाया करता था, वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने बच्चों को काफ़ी पतंगे बांट दी। अब मेरे पास ही खुद पतंगे अब कम हो गई हैं। ये जो है आपका ये भी काफ़ी प्यारा है। अगर इसको देखें तो ये भी काफ़ी प्यारा है। बाकी तो उड़ाने के बाद भी थोड़ा पता चलेगा। ये है तो पौनी, पर ये इतनी भारी पौनियाँ नहीं हैं जितनी जनरली होती है। अब ये भी पौनी है। और ये दानिश की है, ये एमबीडी दानिश की है। अगर देखें तो डीके लिखा हुआ है। ये पौनी है ये भी। और यहाँ से शुरू हो जाती है अद्दी हमारी।
अगर ये देखें अद्दी तो मैंने खींच मारने के लिए ही मंगवाया है। प्रशांत काइट मेकर है, ये भी अच्छी है। अगर इसको देखें तो ये इस तरीके की है, हवा चल रही है पंखे की तो इसलिए ये रुक नहीं पा रही होगी। अगली जो देखते हैं वो जो है आपकी, इसमें बयान लिखा हुआ है, कोई कारीगर का नाम पीछे है, मेहताब काइट मेकर। अगर देखें तो मेहताब काइट मेकर की है, काफ़ी अच्छी है ये भी शेप। अभी से उड़ने को तैयार लग रही है, अच्छी पतंग है ये। ये अगर देखें तो ये है आपका प्रशांत काइट। ये लगता है कि इनके पास भी, प्रशांत जी के पास भी कहीं जगह से होता हुआ आता है। ये जो है ये मिर्ज़ा लिखा हुआ है इस पे यहाँ पर, और ये है शेप। बाकी दुकानदार जो भट करके दिखाते हैं पतंगों को करते हैं, वो उतना मुझे आता नहीं है और ना ही सीखना है। मैंने सुना है कि पतंग ख़राब हो जाता है उसको ज़्यादा मोड़ बजाने से। ये देखिए, ये जो है आपका, इसके पीछे साजिद मेकर का नाम है साजिद। ये काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। काफ़ी अच्छी है ये। और AZ के नाम से है ये, AZ पता नहीं, AZ के नाम से है। ये देखिए काफ़ी अच्छी है ये भी। ये तो अब जयपुर जाके लड़ाने पे ही पता चलेगा कि ये किस तरीके की निकली, पर देखने में तो बहुत प्यारी है। अगली जो है आपकी, ये है कल्लू भाई पतंग। कल्लू भाई पतंग है, ये देखिए बहुत प्यारा है। ये तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, कल्लू भाई पतंग। ये जो है अख्तर काइट मेकर, काफ़ी अच्छा वो है अख्तर काइट मेकर। और अगला देखें तो है आपका, इसमें स्टैम्प दिखाई नहीं दे रही हमें, तो प्रशांत काइट सेंटर, ये बयान काइट सेंटर के मालिक का ही नाम है, प्रशांत काइट सेंटर, और उसी में की है ये। पर इसको देखें, ये तो ये है इसकी शेप साइज़। और जो ये दूसरी है, काले पत्ते पे काला पत्ता है, काला पतंग है ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। काफ़ी अच्छा वो डी बन रहा है इसका। और मैं ऑनलाइन इसलिए मंगाता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ पे मुझे मिल पाना मुझे लगता है कि मुश्किल है, तो इसलिए ऑनलाइन मंगा लेता हूँ। बाकी आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करें जब भी ऑनलाइन कोई भी पतंग मंगाएं। ये साइड से फट गया है,
ये दानिश का है, ये कौन सा असीम का है। बहुत अच्छा शेप है इस पतंग का। तो आप लोग अपना विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप लोग देख नहीं पाएंगे और आप मंगाएंगे तो क्या पता कैसा माल आए कैसा माल ना आए। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। मैं ये कोई प्रमोट करने के लिए नहीं बता रहा आप लोगों को, बस दिखा रहा हूँ कि चीज़ें इस तरीके से है। मैंने ऑनलाइन मंगाया तो मुझे किस तरीके से मिली हैं, और आप लोगों को भी अगर मंगाना है तो मंगा सकते हैं, पर इससे थोड़े बहुत रिस्क एसोसिएटेड होते हैं कि आपको कैसा मिला कैसा नहीं मिला, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। वो रिस्क इसके साथ हमेशा ही रहेंगे। टोटल मैंने 100 मंगाए हैं। ये जो है ये सब एक ही कारीगर का है, अब्दुल्ला। पतंग देखिए, ये खींच की पतंग है। पतंग अच्छी है, खींच की पतंग है। अगर आप देखें तो खींच की पतंग है, कम हवा में भी अच्छी उड़ सकती है। बाकी जो भी उड़ा है वो खींच ही मार रही। मैंने खींच के लिए ये मंगाया है बेसिकली। और अगला जो है ये कहीं फंस रहा है। ये जाकी की पतंगें हैं, जाकी की। और अगर इसको दिखाएंगे साइड से थोड़ी फट रही है, वो पैकिंग करने में होती है। यही इसका ड्रॉबैक है कि पतंगें फट जाती हैं, कई पतंगें फटती है इसमें। और बाकी टेप वेप लगा लेंगे, इतनी भी नहीं फटी है कि यूज़ नहीं किया जा सकता है। ये भी जाकी की ही पतंग है। ये मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है अगर इसको देखें तो। अगली जो पतंग का आखिरी जो चौका है, या आखिरी नहीं सेकंड लास्ट है, ये भी दानिश का ही है। डीके दानिश बहुत अच्छा है। और ये है जैनुल का। ये तो खींच के लिए लगता है, ये बनाया ही है। चौड़ा इसका सीना है और पर खींच बहुत अच्छा लगेगा। बाकी दोस्तों यही है, इतना ही मंगाया है मैंने। और अभी से इसलिए मंगा लिया क्योंकि बाद में पता नहीं मिले या ना मिले। और बाकी अगर आप लोग मंगाएं तो देख लें, पहले दुकानदार देख लें, पूरी बात कर लें। एक तो कोरियर की चार्जेस कितने लगेंगे, बैग लेना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, मिनिमम आपको कितने पतंगे मंगानी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप मंगाइएगा। क्योंकि हर एक चीज़ कैलकुलेट करके, कई बार ऐसा होता है कि महंगा भी पड़ जाता है और चीज़ें आपके मन के हिसाब से ना मिल पाए। और आने वाले टाइम में मैं एक मांझा पे भी वीडियो बनाऊंगा, जो कि क्या देखना चाहिए मैं मांझे में, क्या नहीं देखना चाहिए, जो मैं देखता हूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इतनी बंडल तैयार हो गए। मैं तो पता नहीं कितने उड़ा पाऊँगा, पर हाँ बच्चे बहुत तंग करते हैं और उनको देना पड़ता है, दे देता हूँ मैं। और अच्छा है, हर एक कारीगर का आ गया। फिर मैं बताऊंगा भी कि ये जो कारीगर के पतंग हैं इनमें डिफरेंस क्या है उड़ाने में। बाकी मेरे को किसी ने ये बताया था कि कन्ने जो हैं वो सही से बांधें तभी सही से उड़ता है। तो मुझे जो पता है वो अद्दी के लिए अगर हम एक बित्ता भी अगर पकड़ते हैं तो कन्ना ठीक आ जाता है, यानी यहाँ पर। और वही अगर आपको पौने में अगर लेना है तो पतंग से आप एक बित्ता दो उंगल ले लीजिए, वो भी कन्ने ठीक होते हैं। और आगे वाला कन्ना हमेशा छोटा होता है। बाकी टेपिंग तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि टेपिंग करने से थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है पतंगों की। और ये जो है उस्ताद अब्दुल समद, इनकी पतंग का शेप इस तरीके का है। हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
और ये आप लोगों के नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए ही है। बाकी मैं इनको उड़ा के भी बताऊंगा कि इनके शेप का क्या फ़र्क पड़ता है पतंग के उड़ाने में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।